धन्यवाद हो ये समय के लिए, उसकी महिमा करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, आमेन। इस समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि वो समय परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया कि फिर से एक बार इकट्ठा आकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं, फिर से एक बार इकट्ठा आकर हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस मैन ऑफ गॉड पास्टर मानव माथुर पंजाब से, गॉड ब्लेस यू। क्रिश्चियन प्रेयर्स, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, आमेन। सारा समय परमेश्वर के हाथों में देंगे और विश्वास करेंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे अद्भुत बात करने पर, आमेन। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। ये सारा समय को हम खुदा के हाथों में देंगे। यस वुमन ऑफ गॉड लविना डिसूजा, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आमेन। ओ हालेलुया। आज ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करे, लोगों को इनवाइट करे इस मीटिंग के लिए, हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड पास्टर करण सबकार, वुमन ऑफ गॉड स्टेला सबकार, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली, हालेलुया, ओ हालेलुया। ये समय जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा है सच में अद्भुत है। जहाँ पे 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में परमेश्वर मौजूद है। विश्वास करेंगे जब हम उसके नाम से इकट्ठा हुए हैं, हमारे बीच में उसका प्रेजेंस है, हमारे बीच में उसकी मौजूदगी है, हालेलुया, ओ हालेलुया। आइए समय में हम प्रार्थना में जाएंगे, शुरुआत की प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में आज विशेष करके हम मांगेंगे कि परमेश्वर हमसे बात करे, वचन के द्वारा गहराई से, सामर्थ्य रीति से वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। वुमन ऑफ गॉड ज्योति जाधव, मैन ऑफ गॉड ओमना, गॉड ब्लेस यू। मैन ऑफ गॉड करण राय, गॉड ब्लेस यू। आइए समय में अपना समय प्रार्थना में बिताएंगे, प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। लेट्स प्रे। हालेलुया। ओ रबा संदाला रबा शांदाला रिखांदोलो रबो रेबे सिकेलेबे शांताना वा खांताला रबा बसंता खाला रबा। पिता हम प्रार्थना करते आज के ये समय के लिए, ये दिन के लिए धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने हमारे जीवन में ये आज का दिन जोड़ा है। आज के इस दिन को हम रिसीव करते हैं। शुक्रिया इस संगति के लिए परमेश्वर। जहाँ पे 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं वहां पे आप हो, और जहां पे आप हो वहां पे सुपरनैचुरल है, वहां पे मिरेकल है, वहां पे गवाहियां है, वहां पे आपका प्रेजेंस है। ओ शुक्रिया। ये समय में हम आपके नाम से खुदा यीशु मसीह इकट्ठा हुए हैं, प्रार्थना करते हैं आज वचनों के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा गहरी बातें हमसे करें, सामर्थ्य बातें हमसे करें, अद्भुत बातें हमसे करें। और प्रभु वो बातें जो आज तक हमने हमारे जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किए, इस वचन के द्वारा हम एक्सपीरियंस करने पाए। आपका वर्ड परमेश्वर काम करे, आपका वर्ड सामर्थ्य रीति से काम करे, आपका वर्ड लोगों को चंगा करे, आपका वर्ड लोगों के बीच में भविष्यवाणियां करे, आपका वर्ड लोगों को डिप्रेशन से निकाले। जब लोग वचन सुन रहे, वचन लोगों को डिलीवरेंस दे, वचन लोगों को हील करे, वचन लोगों को जीवन में मैनिफेस्ट हो, वचन का कार्य उनके जीवन में हो। ओ हालेलुया। ये सारा समय आपके हाथों में देते हैं, आपके क्रूस के आड़ छुप जाते हैं कि वे हर एक गलती को, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा कर। परमेश्वर आज डिवाइन विजिटेशन के बारे में हमसे बात करें और आपके नाम की महिमा करें। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते। ओ हालेलुया। रबाबा शांदाला रखांदाला रिबांदा खाला रबाबा सखांदाला रबा रेसेकेबे शांताला रबांदी यांदोलो। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमेन, आमेन एंड आमेन, 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 आमेन। यस माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। Evangelist Priska, God bless you. Rasna Tai, Sister Annie, woman of God Elizabeth Nair, God bless you. Man of God Sarita Minj, Nasrit Minj, man of God Butta Ram, Sister Bubbly Masi, God bless you. Hallelujah. आइए ये समय में उसके वचनों की ओर जाएंगे, क्योंकि
क्योंकि वचन सामर्थ्य है, वचन अद्भुत है, और जब वचन बात करता है तो उसका महान कार्य हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। यस माय ब्रदर माय सिस्टर, हम साल 2023 में, और जैसे हमने साल 2023 के बिगिनिंग में डिक्लेयर किया था, साल 2023 ये साल रिवाइवल का साल है। दिस ईयर इज द ईयर ऑफ रिवाइवल। एक बेदारी का साल है, और बेदारी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर लाने जा रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जो कोई परमेश्वर के कार्यों के लिए अवेलेबल है, जो कोई परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहता है, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने पर है। इफ यू आर रेडी फॉर द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेके आएगा। बस आपको ये प्रार्थना करना है, आपको ये डिक्लेयर करना है कि आप परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए अवेलेबल हो। आपको कहना है खुदा से, आपको कहना है यहोवा परमेश्वर से कि मैं आपके राज्य में काम करने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी फॉर वर्क इन योर किंगडम लॉर्ड। और जब हम ये कहेंगे, जब हम ये डिक्लेयर करेंगे, हम परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि तेरे राज्य में मुझे इस्तेमाल में लेके आ, ये वो साल होगा। परमेश्वर आपकी सेवकाई को अगले स्तर पर लेके जाएगा। परमेश्वर आपको सेवकाई में चलाएगा। परमेश्वर आपको सामर्थ्य रीति से बढ़ाएगा। हालेलुया। माय ब्रदर माय सिस्टर, दिस ईयर इज द ईयर ऑफ रिवाइवल। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अगस्त महीने के आखिरी के कुछ हफ्तों में हैं, और ये अगस्त महीना साधारण नहीं है। अगस्त महीना यानी 8वां महीना। 8 नंबर यानी एक नई शुरुआत का नंबर है। 8 नंबर यानी एक नई बिगिनिंग का नंबर है, न्यू बिगिनिंग का नंबर है। खुदा यीशु मसीह के नाम से अगर अभी तक आपने आपके जीवन में नई चीजों का एक्सपीरियंस नहीं किया है, एज अ मैन ऑफ गॉड मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके जीवन में ओ रिखांदा बा शांताला राबांद यान्दोरो सोखोंदोबो, पिता खुदा यीशु मसीह के नाम में, आपके बेटे के नाम में हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं और डिक्लेयर करते हैं आपके लोगों के जीवन में न्यू बिगिनिंग हो, नई शुरुआत हो, नई शुरुआत उनके सेवकाई में न्यू बिगिनिंग हो, उनके कामों में न्यू बिगिनिंग हो, उनके जीवन में, उनकी लाइफ में, उनके बिजनेस में न्यू बिगिनिंग हो। मेरे परमेश्वर उनके आत्मिक जीवन में न्यू बिगिनिंग हो, उनके अनॉइंटिंग में न्यू बिगिनिंग हो। ओ हालेलुया। राखा शांताना मखांताला रेखोंदो सोंदो रिखांदाला रबा। जहां पर आपके लोग हार गए हैं, थक चुके हैं और वहां पे उनको कोई भी होप नजर नहीं आता, उस जगह पर न्यू बिगिनिंग हो। फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू के लिए एक नया बिगिनिंग हो, एक नई शुरुआत हो। नई शुरुआत को मैं आपके लोगों के जीवनों में डिक्लेयर करता हूं। मेरे परमेश्वर, आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है वहां पर मैं हूं। आज हम परमेश्वर, कई सारे लोग आपके नाम में यीशुआ इकट्ठा है और विश्वास करते हैं कि आपके नाम के द्वारा की गई प्रार्थना यहोवा परमेश्वर सुनता है। और वचन के अनुसार आप कहते हो तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मेरे स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हारे लिए वो करेगा। आज परमेश्वर एक नई शुरुआत को आपके लोगों के जीवन में मैं डिक्लेयर करता हूं। नई शुरुआत उनके आत्मिक जीवन में, उनके सेवकाई में, मिनिस्ट्री में, उनके परिवार में, उनके रिलेशनशिप में। ओ हालेलुया रिया सुखों तो खोलो रोबो, उनके जॉब में, उनके फाइनेंशियल ब्रेक थ्रूज में, ओ यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में, वो उनके लोन पास होने में, ओ हालेलुया उनके जीवन में एक डिवाइन हेल्थ मिलने में, यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करता हूं न्यू बिगिनिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया एंड हालेलुया। आमेन, 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 आमेन। यस माय ब्रदर माय सिस्टर, 8 नंबर एक नई शुरुआत का नंबर, और नई शुरुआत मेरे और आपके जीवन में हो रही है। मैं आपको कहना चाहूंगा यशायाह 58 का 11, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11 एवरी डे मुझे और आपको डिक्लेयर करना है। एवरी डे, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 को डिक्लेयर करें, क्योंकि ये वचन सामर्थ्य है। आइज़ाया 58:11 एक परमेश्वर का प्रॉमिस है,
एक परमेश्वर का वादा है उसके लोगों के लिए। और आइज़ाया 58 में परमेश्वर का वचन कुछ अद्भुत कहता है। यस पास्टर मानव तो थैंक यू वचन को कोट करने के लिए। वचन में लिखा है द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11 में, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। ओ रिबा साखांता शांदाला रबा। सोचिए, मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है, मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई भी एंजल नहीं है, मुझे और आपको लगातार 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 लेके चलने वाला, ओ हालेलुया, मुझे और आपको लगातार लेके चलने वाला यहोवा परमेश्वर। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, दिस इज द डिवाइन प्रॉमिस, दिस इज द सुपरनैचुरल प्रॉमिस, दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं अपने लोगों को लगातार लिए चलूंगा, तो चाहे कितने भी चर्चेस चलाए जाए, तो चाहे कितनी भी मसीह लोगों को सताया जाए, तो चाहे कितना भी रीति से लोगों को ताड़ना की जाए और सताया जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं मेरे लोगों को लगातार लिए चलूंगा। रेखो सुखो रबा शांताना मखांदा रबा। माय ब्रदर माय सिस्टर, क्यों परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होगा? क्यों परमेश्वर का राज्य कभी भी खत्म नहीं होगा? उसका रीजन ये है कि मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई जाति कोई धर्म नहीं है, मुझे और आपको लेके चलने वाला कोई इंसान नहीं है, मुझे और आपको लेके चलने वाला जीवित परमेश्वर है। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। Amen. Glory to God. So don't fear, man of God, woman of God. अंतिम दिनों की बातें दुनिया भर में हो रही है, ये होगी क्योंकि बाइबल में लिखा गया है। सताव होगा क्योंकि बाइबल में लिखा गया है। लेकिन जब ये हो रहा है हमको ये नहीं भूलना है। आइज़ाया 58 वर्स 11 कहता है The Lord will guide you continually. यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। ओ हालेलुया। रबा सखांता शांताला रबा। जहां पर भी आप हो उसको डिक्लेयर करें, जहां पर भी आप हो आप कहे यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। God will guide me continually. यहोवा इस सत्ताओं में, इस दिक्कतों में, इस परेशानियों में, इस समस्याओं में मुझे लगातार लिए चलेगा। जहां पर सताव हो रहा है उस सताव में परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर लगातार लेकर चलेगा। आमेन 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 आमेन। हालेलुया। सोराबासी खांथानामा शांदालारा। सताव अंतिम दिनों का साइन है। सताव होगा, पर उस सताव में परमेश्वर यहोवा मुझे और आपको लगातार लिए चलेगा। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। यस पास्टर मानव तो डिक्लेयर कर रहे हैं यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। इवेंजलिस्ट प्रिस का डिक्लेयर कर रही है यहोवा मुझे लगातार लिए चलेगा। रबा साखांता शांताला रबांदेले रोखोंदो सोखो रिबा शांताला मखांदाला रबा। ये एक अद्भुत बात है। इसलिए मसीहत कभी रुकेगी नहीं, मसीहत कभी झुकेगी नहीं, मसीहत कभी थमेगी नहीं, क्योंकि मुझे और आपको लगातार लेके चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। आमेन आमेन आमेन। वचन में लिखा है यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और काल के समय में, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा। The Lord will guide you continually and satisfied your soul in drought. अकाल का समय एक ऐसा समय जहां पर कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी, जहां पर कोई भी हमारे लिए खड़ा नहीं होगा, जहां पर हमको प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं होगा। वचन कहता है ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है मैं अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। परमेश्वर के लोग किसके द्वारा तृप्त किए जाते हैं, किसके द्वारा सेटिस्फाइड किए जाते हैं? परमेश्वर के लोगों को जो परमेश्वर का वचन खिलाया जाता है, परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, तब परमेश्वर के लोग तृप्त हो जाते हैं। तो चाहे कितने भी अटैक्स हो चर्चेस के ऊपर, तो चाहे कितनी भी समस्या हो, कितने भी सताव हो, लेकिन परमेश्वर कहता है अकाल के समय में मैं तुम्हें खिलाऊंगा।
और ना सिर्फ मैं खिलाऊंगा, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, यानी मैं सिर्फ ना वचनों को तुम्हें दूंगा, बल्कि मैं रेवलेशन के द्वारा, प्रकाशनों के द्वारा इस अंतिम दिनों में मैं तुमको तृप्त करने जा रहा हूं। हालेलुया। रबा सिखांता शांताला रबा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द टाइम जहां पे प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाले कलीसिया को लेने के लिए। इफ यू बिलीव हम अंतिम दिनों में जी रहे, then this is the sign of end times। ये अंतिम दिनों का साइन है, और इस अंतिम दिनों के साइन में परमेश्वर कहता है मैं तुझे लगातार लिए चलूंगा, और जब मैं लेके चल रहा हूं, परमेश्वर कहता है मैं अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। वचन में लिखा है और मैं तेरे हड्डियों को मजबूत करूंगा। हालेलुया। ऐसी कौन सी हड्डियां हैं जिसके बारे में परमेश्वर कहता है कि मैं उनको मजबूत करूंगा? सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, और पूरा शरीर जो है वो कलीसिया है। यीशु का देह, यीशु का शरीर, यीशु का बॉडी यानी कलीसिया है, और इस पूरे बॉडी में हड्डियां होती हैं। और परमेश्वर कहता है इस सताव के दिनों में, इस समय में जहां पे अटैक्स किए जा रहे हैं, वो समय में, उन दिनों में मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द प्रॉमिस फ्रॉम ऑलमाइटी गॉड। वो कलीसिया के हड्डियों को मजबूत करने वाला परमेश्वर है, वो कलीसिया को मजबूत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। रबा सखांथाना। इस अंतिम दिनों में कलीसिया मजबूत होने जाएगी, मजबूत होगी, मजबूत होगी। आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनके दीवारों को गिराया जाएगा, शारीरिक तौर पर उनको जलाया जाएगा, लेकिन आत्मिक तौर पर कलीसिया, कलीसिया के लोग, मसीही परमेश्वर के लोग आत्मिक तौर पर मजबूत होने पाएंगे। ला बारा खांथाबा रे सेखे बे शाखांथाला रामा सखांदाला। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जो हम न्यूज चैनल पे देख रहे, जो हम यूट्यूब पे देख रहे, जो हम देख रहे लगातार, मैं आपसे कहना चाहता हूं इस अंतिम दिनों में जहां पर फिजिकली चर्च की बिल्डिंग को गिराया जा सकता है, उसको जलाया जा सकता है, लेकिन जो आत्मिक चर्च है यानी मैं और आप, हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है मैं कलीसिया को मजबूत करूंगा, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। हालेलुया। सो दिस इज द डिवाइन प्रॉमिस ऑफ गॉड। आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11, यशायाह 58 का 11 उसको डिक्लेयर करे एवरी डे। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा, और तू सींची हुई बारी के समान होगा। परमेश्वर का प्रॉमिस है, उसका प्रॉमिस है। वो कहता है तू सींची हुई बारी के समान होगा, यानी ऐसा बगीचा, एक ऐसा गार्डन, एक ऐसा बगीचा जो पानी से भरा हुआ है। परमेश्वर कहता है तू ऐसे बगीचे के समान होगा, ऐसे गार्डन के समान होगा जो पानी से भरा हुआ है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, चाहे कितना भी सताव है, पवित्र आत्मा से हम भरे हुए रहेंगे। परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए रहेंगे। लाब्रो सांता खाराबा शांदाला रखांदाला रबा। जहां पर एक तरफ चर्चेस को खाली किया जा रहा है, लेकिन ये चर्च, ये मंदिर पवित्र आत्मा से भरा जा रहा है। तू एक सींची हुई बारी के समान होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, और इसलिए इस अंतिम दिनों में अफसोस करने की बजाय आनंद करे। आनंद करे कि सताव हो रहा है, आनंद करे, उसको धन्यवाद दे कि सताव हो रहा है, क्योंकि इस सताव, ये सताव अंतिम दिनों का चिन्ह है। ये सताव वो चिन्ह है जहां पे हमको ये पता चलता है कि खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आ रहा है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। अंतिम
इन दिनों का साइन हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। सो मैं फिर से एक बार आपको कहना चाहूंगा, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, आइज़ाया 58 वर्स 11, एवरी मॉर्निंग को इसको डिक्लेयर करें, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा, वो तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा, तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान होगा जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। मेरी और आपकी गवाहियां कभी खत्म नहीं होगी। आमेन, 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 हालेलुया। यस, आइए आज के रेवलेशन की ओर जाते हैं, आज के वचन की ओर जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक की ओर हम जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं फोकस करें, क्योंकि आज का वचन आपसे गहरी रीति से बात करने जा रहा है। आज का रेवलेशन आपसे गहरी रीति से बात करने जा रहा है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर का वचन आता है तो खुद परमेश्वर आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यानी वचन है। आमेन, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं जो पिछले 4 महीने से मैं आपसे पूछ रहा हूं। आज सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। हमारे जीवन में वो सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसको हमको संभालना जरूरी है? What is the most important thing we need to handle in our life? Which is the most important thing that we have to protect in our life? हमारे जीवन में सबसे वो कौन सी चीज जरूरी है जिसको हमको संभालना चाहिए? So my brother, my sister, go ahead and type your answer. वो सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन सी है जिसको हमको संभालना चाहिए हमारे जीवन में? यस, ज्योति जादव, इट्स हार्ट, हमारा हृदय। लवीना डिसूजा, अवर हार्ट। आमेन, ग्लोरी टू गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। बाइबल हमको इनकरेज करती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन हमको इनकरेज करता है। वचन में लिखा है, नीति वचन 4 और उसका 23 में लिखा है, सबसे ज्यादा अपने दिल को संभाल। Above all else, guard your heart. सबसे ज्यादा अपने हृदय को संभालना जरूरी है, अपने दिल को संभालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य बाहरी स्वरूप देखता है, बाहर से देखता है, लेकिन खुदा परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का फोकस, परमेश्वर का कैमरा हमारे हृदय की ओर लगा रहता है। परमेश्वर हमारे हृदय को, हमारे दिल को ऑब्जर्व करता है। इसलिए बाइबल कहती है, अबाउ ऑल एल्स, सबसे ज्यादा, सबसे अधिक अपने दिल की रक्षा कर। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर हार्ट। हमको हमारे दिल की रक्षा करनी जरूरी है। ये वो एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, जहां पर परमेश्वर हमारी भेंट लेना चाहता है। बाइबल कहती है, अबाउ ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट, फॉर एवरीथिंग यू डू फ्लोज फ्रॉम इट। जो कुछ भी हम करते हैं हमारे हृदय से जुड़ा हुआ होता है, या जो कुछ भी हमारे जीवन में हम करते हैं वो हमारे दिल से निकलता है, फिर हम करते हैं। चाहे वो प्रार्थना हो, जब तक आपको आपका हृदय, आपका दिल अलाउ नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए, आप प्रार्थना नहीं कर सकते। जब तक आपका दिल आपको अलाउ नहीं करता वचन पढ़ने के लिए, तब तक आप वचन नहीं पढ़ सकते सही रीति से। इसलिए वचन कहता है, सबसे ज्यादा अपने दिल की रक्षा कर। अबाउ ऑल एल्स गार्ड योर हार्ट। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस असाइनमेंट हैज गिवन टू अस। ये कार्य खुदा ने मुझे और आपको दिया है। वो कहता है हमको कि तू सबसे ज्यादा अपने दिल को संभाल। So now don't pray this prayer, Lord protect my heart. Don't do this prayer, Lord protect my heart. ये प्रार्थना करे, ये प्रार्थना ना करे कि परमेश्वर तू मेरे हृदय को संभाल। नहीं 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 नहीं, ये कार्य, ये काम
खुदा ने, परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। वो कहता है द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 23 में, नीति वचन 4 के 23 में, तू सबसे ज्यादा अपने दिल को संभाल। ये कार्य, ये काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ये हमको करना है। जहां पर भी आप हो डिक्लेयर करें, जहां पर भी आप हो कहे, लॉर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गार्ड माय हार्ट। From today onwards I will guard my heart। आज से मैं मेरे हृदय को संभालूंगा, आज से मैं मेरे हृदय को प्रोटेक्ट करूंगा, आज से मैं मेरे दिल को संभालूंगा, ताकि उसमें गंदी बातें ना आए, ताकि उसमें जलन ना आए, ताकि उसमें क्रोध ना आए, ताकि उसमें कोई भी अन्य व्यभिचार ना आए, ताकि उसमें कोई भी गलत चीजें ना एंटर करने पाए। मैं आज से मेरे दिल को संभालूंगा। डिक्लेयर इट, से अपने मुंह से बोले, आप टाइप करें, कहे जहां पर भी आप हो, कहे मैं आज से अपने दिल को संभालूंगा। आई विल गार्ड माई हार्ट, आई विल गार्ड माई हार्ट। पता है बाइबल में परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर ने आदम को यह काम दिया था कि वो एदेन के बगीचा को रखवाली करे, गार्ड करे, सिक्योर करे, उसको प्रोटेक्ट करे। ये पहला काम परमेश्वर ने आदम को दिया था। ये जो एदेन की वाटिका है, ये जो एदेन का बगीचा है, ये हमारे हृदय को दर्शाता है। इसलिए ये पहला कार्य जो परमेश्वर ने आदम को दिया था, वो सेम कार्य आज हमारे जीवन में है। मैं आज से मेरे दिल को संभालूंगा। लॉर्ड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल गार्ड एंड प्रोटेक्ट माय हार्ट। Amen. La raba sikhanta shanda la raba. Yes, my brother, my sister, this is the time. Let's guard our heart in the name of Jesus Christ. Hallelujah. बाइबल में एक राजा हो चुका है। बाइबल में एक ऐसा राजा हो चुका है जो सब राजाओं से ज्यादा ब्लेस्ड राजा था, आशीषित राजा था, और उसका नाम है राजा सुलेमान, किंग सोलोमन। किंग सोलोमन, राजा सुलेमान, बाइबल में कहा गया है ना उससे पहले ऐसा कोई राजा हुआ, ना उसके बाद ऐसा कोई राजा होगा। वो सबसे आशीषित राजा था। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, उसने ऐसा क्या किया कि वो बाइबल में सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ? मेरे साथ वचन को खोले, बाइबल में लिखा है उसने परमेश्वर से कुछ तो मांगा जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ। नीति पहला राजा, इसका 3 अध्याय वचन 9 में हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 9, पहला राजा, इसका 3 अध्याय वचन 9। किंग सोलोमन ने ऐसा कौन सा चीज मांगा परमेश्वर के पास कि जिसके द्वारा वो सबसे ब्लेस्ड राजा हुआ? द बुक ऑफ फर्स्ट किंग, पहला राजा, इसका 3 अध्याय वचन 9 में लिखा है, वो कहता है परमेश्वर से, लॉर्ड गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। गिव टू योर सर्वेंट एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट। सुलेमान राजा, किंग सोलोमन कहता है, तू अपने दास को समझ से भरा हुआ दिल दे। कैन यू इमेजिन, ब्रदर माय सिस्टर, कैन यू इमेजिन? यहोवा परमेश्वर उसको पूछ रहे कि तू बता मैं तुझे क्या दूं, और वो कहता है, मुझे इस पूरी दुनिया का राजा मत बना, मुझे सोना चांदी मत दे, मुझे लॉन्ग लाइफ मत देना। गिव मी एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट, मुझे समझ से भरा हुआ दिल दे, अंडरस्टैंडिंग से भरा हुआ हृदय दे, ताकि मैं तुझे और तेरे राज्य में काम करने के योग्य चीजें समझ सकूं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ब्रदर सिस्टर, बिफोर the ministry, before we have to start the ministry, we have to get the understanding to do the ministry. Before operate in spiritual gifts, we have to get the understanding how to use the spiritual gifts.
परमेश्वर के राज्य में काम करने से पहले उसके राज्य को समझना जरूरी है, उसके राज्य की समझ होना जरूरी है। पवित्र आत्मा के वरदानों को इस्तेमाल में लाने से पहले पवित्र आत्मा के वरदानों को कैसे इस्तेमाल में लाना है उसकी समझ रहनी जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग बाइबल में एक आदमी के बारे में लिखा गया है और उसके बारे में लिखा गया है कि राजा सुलेमान ने परमेश्वर से अंडरस्टैंडिंग मांगी, समझ से भरा हुआ दिल। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द टाइम। अगर परमेश्वर से आप कुछ मांगना चाहते हो, भविष्यवाणी के वरदान से पहले, प्रोफेटिक गिफ्ट से पहले अंडरस्टैंडिंग मांगे। हीलिंग के वरदान से पहले अंडरस्टैंडिंग मांगे। दुष्ट आत्मा निकालने के वरदान से पहले अंडरस्टैंडिंग को मांगे। चिन्ह चमत्कार करने के वरदान से पहले अंडरस्टैंडिंग को मांगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, समझ के द्वारा ही आप भविष्यवाणियां कर सकते हो, आप लोगों को चंगा कर सकते हो, आप दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हो, चिन्ह चमत्कार कर सकते हो। हर एक वरदान को इस्तेमाल में लाने के लिए उनको अंडरस्टैंडिंग का जरूरत है। Amen, 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 amen. Let's start this revelation. So आइए आज के रेवलेशन को हम शुरुआत करते हैं। अंडरस्टैंडिंग। हम में से बहुत सारे लोग सेवकाई में हैं और बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री शुरुआत करना चाहते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में काम करना चाहते हैं। आज ये वचन मेरे और आपके लिए। आमीन। हम पिछले कई दिनों से मूसा के बारे में बातचीत कर रहे हैं, मोसेस के बारे में बातचीत कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि कैसे मूसा के लाइफ में सेवकाई आई, मिनिस्ट्री आई, और कैसे मूसा ने सेवकाई की, और उसके जीवन को देखकर, उसके जीवन में से कुछ बातों को सीखकर हम हमारे जीवन में मिनिस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हम मोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आपका ध्यान यहां वहां गया होगा, नाउ मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, डोंट लूज योर फोकस नाउ। इस समय कॉन्सेंट्रेट करें, फोकस करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा, मैं आपके लोगों के लिए दुआ और प्रार्थना करता हूं। जो लोग आपने मुझे दिए, ओरिबासियान तो शाराबान दियान दुलाराबा सखान दलाराबा लेब्रोंदो सियान तो शाथियान तो ना मसीहा खुला रबा। बताइए इस समय में हर एक चीज जो उनको डिस्टर्ब कर रही है उनके जीवन से निकल जाए इस समय में, यीशु मसीह के नाम में। कंप्लीट उनका कंसंट्रेशन आपके वचन में आने के लिए प्रभु उनके दिल को तैयार करे, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, 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 आमेन। मूसा जब उसने देखा एक इजरायली व्यक्ति को एक मिस्री मार रहा है, तो मूसा ने उस मिस्री का घात किया। और फिर ये बात जब फिरौन तक गई तो मूसा मिस्र से भागकर होरेब में चला गया, और होरेब में जाने के बाद इत्रो नाम याजक के पास वो रहने लगा और वहां पर वो सेटल हो गया। 40 साल बीत गए। मूसा की शादी हो गई। मूसा अपने कामों में, बिजनेस में जो उसके ससुर के द्वारा उसको मिला था वो करने लगा। और एक दिन आया, परमेश्वर ने मूसा की भेंट ली। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, कभी कभी सेवकाई करते हुए हम बिजी हो जाते हैं अपने कामों में, हम बिजी हो जाते हैं हम अपने संसार की चीजों में, या फिर हम बिजनेस में, हमारी चीजों में हम बिजी हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कैमरा हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर का फोकस हमारे ऊपर रहता है, परमेश्वर की नजर हमारे ऊपर रहती है। परमेश्वर अपने चुने हुए को, जिसके जीवन पर बुलाहट है, कॉलिंग है, उसको कभी नहीं छोड़ता। चाहे फिर उसके जीवन के कितने भी साल वेस्ट हो, कितने भी साल बर्बाद क्यों ना हो। मूसा जब उसने सेवकाई को शुरुआत किया और एक मिस्री का घात किया, तब से लेके जब वो भागा
मिस्र से और होरेब में चला गया। 40 साल बीत गए, एक लंबा समय बीत गया, लेकिन परमेश्वर मूसा को भूला नहीं। परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने दास और दासियों को भूलता नहीं है। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, हो सकता है आपके कामों के कारण, आपके बिजनेस के कारण, अलग अलग चीजों में आप इन्वॉल्व हो, उसके कारण आप वो उतने रीति से सेवकाई नहीं कर पा रहे, लेकिन परमेश्वर का फोकस आपके ऊपर है, परमेश्वर का कैमरा आपके ऊपर है। एक दिन मूसा के लाइफ में ऐसा आया कि मूसा को जब परमेश्वर होरेब नाम की जगह पर उस पेड़ में से अग्नि के द्वारा परमेश्वर ने फिर से एक बार उससे एनकाउंटर किया। देखो रबा शांतानामा, माय ब्रदर माय सिस्टर, एक समय आपके जीवन में प्रॉफिटिकली में आता हुआ देख रहा हो, जहां पर परमेश्वर आपसे भेंट करने पर है, जहां पर आपके लाइफ में डिवाइन विजिटेशन होने पर परमेश्वर का दूत है लेबासिया तो शोखोंदाला रबा, वो उस पेड़ की, जलती हुई पेड़ की नाई आपको दिखाई देने पर है। ये मैनिफेस्टेशन, ये डिवाइन विजिटेशन का समय है इस अंतिम दिनों में, जैसे मूसा के साथ में हुआ और उसने एक पेड़ को देखा जो जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। ये डिवाइन विजिटेशन मेरे और आपके जीवन का हिस्सा होने जा रहा है। ऐसी अलौकिक बातें इस अंतिम दिनों में परमेश्वर कलीसिया को दिखाने पर है जो उसने आज तक नहीं देखी। मूसा के जीवन में ये पहली बार था कि वो एक विजिटेशन कर रहा था, एक डिवाइन विजिटेशन जो उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, जो उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था उसके लाइफ का जब परमेश्वर का सामर्थ्य को वो देख रहा था। माय ब्रदर माय सिस्टर, आफ्टर 40 years परमेश्वर उससे भेंट करने के लिए आए। आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे भेंट कर रहे हैं इस अंतिम दिनों में। ये डिवाइन विजिटेशन पाने के लिए तैयार हो जाए। आज हम डिवाइन विजिटेशन के बारे में बात करने वाले, ईश्वरीय भेंट, जहां पर परमेश्वर अपने लोगों की भेंट लेता है, उनको विजिट करता है, डिवाइन विजिटेशन। रबा साखांथा शांदाला रबा। मूसा को पता नहीं था कि एक दिन जब वो भेड़ बकरियों को लेकर होरेब नाम की जगह पर जा रहा है, परमेश्वर के पर्वत की ओर जा रहा है, वो दिन उसके जीवन का वो दिन होगा जहां पे परमेश्वर उससे भेंट करेंगे। वो दिन होगा जहां पे वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा। माय ब्रदर माय सिस्टर, हालेलुया। आप भी रोजमर्रा की कामें कर रहे होंगे, रोज की तरह किसी के लिए दुआ करते होंगे, रोज की तरह आप आपका प्रार्थना का समय बिताते होंगे। ऐसे ही परमेश्वर एक अद्भुत रीति से एक दिन आपके जीवन में लाएगा, मूसा की तरह। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, मुझ पर प्रकट करेगा। आमेन, 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 आमेन। आई रिसीव, आई बिलीव। So now, man of God, concentrate करें। मूसा, बाइबल कहती है, निर्गमन इसकी किताब, इसका 3 अध्याय वचन 1 और वचन 2, आज इन 2 वचन के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड वर्स 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं, और आज का वचन सामर्थ्य रीति से गहरे भेदों को खोलने वाला है और आपसे अद्भुत बात करने वाला है। तो जहां पर भी आप हो, इस वचन को खोले, इस वचन को पढ़े। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड वर्स 2, निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1 और वचन 2 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था।
ओके। और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। आमेन। वचन 2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच आग की लौ में से उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। ओह माय गॉड, हालेलुया। मूसा अपने ससुर इत्रो की भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है, और आज वो जब अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराने के लिए गया है, वो होरेब नाम की जगह पर जाता है। होरेब, इस नाम का मीनिंग मैंने आपको लास्ट वेडनेसडे को बताया था। होरेब यानी उजियाला, होरेब यानी ग्लोइंग, जो चमकने वाला है। और ऐसी जगह पर मूसा भेड़ बकरियों को लेके गया। मूसा भेड़ बकरियों को उस जगह पर लेके गया जहां पे जिस पर्वत को, जिस पहाड़ को कहा गया था परमेश्वर का पहाड़। ऐसी जगह पर मूसा भेड़ बकरियों को लेके गया, और वचन कहता है, वचन 2, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी की बीच की आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। And the angel of the Lord appeared to him in a flame of a fire from the midst of a bush. Leba rakhantha shandala rakhandi ando robo sukondolo. Man of God, woman of God, मूसा की लाइफ में पहली बार वो एक डिवाइन विजिटेशन को एक्सपीरियंस कर रहा है। पहली बार मूसा एक ईश्वरीय भेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां पर एंजल वहां पर मौजूद है, परमेश्वर का प्रेजेंस वहां पर मौजूद है। और मूसा पहली बार उसकी लाइफ में ऐसा कुछ देख रहा है जो उसने आज तक नहीं देखा। वो देख रहा है एक पेड़ को जो जल रहा है आग से, पर वो भस्म नहीं हो रहा है। What is this? What is this now? और मूसा जब ये देख रहा है, वो ये कहता है, What is this? This is divine visitation. This is divine visitation. ये है divine visitation. Hallelujah. आज हम उसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। And the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of the bush. और परमेश्वर के दूत ने फटीली झाड़ी के बीच में से, आग की लौ में से उसको दर्शन दिया। मेरा क्वेश्चन ये है, मूसा ने क्या किया कि परमेश्वर के दूत ने उसको कटीली फाड़ी के बीच की लौ में से आग के रूप में दर्शन दिया? ऐसा मूसा ने क्या किया? What Moses did that the angel of the Lord appeared to him? मूसा ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर के दूत ने उसको डिवाइन विजिटेशन किया? आज हम जब सेवकाई कर रहे हैं, हम जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हमारे जीवन में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होने बहुत जरूरी है। जैसे मूसा के साथ हुआ, डिवाइन विजिटेशंस होना बहुत जरूरी है, जहां पे परमेश्वर के दूत हमसे आकर भेंट करें। लेकिन क्वेश्चन ये होगा कैसे? हम बहुत बार अलग अलग मैन ऑफ गॉड को सुनते हैं और वो कहते हैं कि परमेश्वर के दूत ने आकर मुझसे भेंट किया, परमेश्वर के एंजल ने आकर मुझे विजिट किया। और बाइबल में यहां पर हम मूसा की लाइफ में देखते हैं
कि मूसा के लाइफ में भी एक एक्सपीरियंस आया जहां पे उसने एक पेड़ को देखा, जलते हुए पेड़ को, लेकिन वो भस्म नहीं हो रहा है क्योंकि वो एंजल है वहां पर। और ये एंजलिक विजिटेशन उसके लाइफ में हो रहा है, डिवाइन विजिटेशन उसके लाइफ में हो रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, मूसा ने ऐसा क्या किया कि परमेश्वर के दूत ने उसको दर्शन दिया? What Moses did that the angel of the Lord appeared to him. My brother, my sister, go ahead. Go ahead. Type your answer. क्या सोचते हो आप इसके बारे में? मूसा ने ऐसा क्या किया कि स्वर्ग का दूत एंजल आकर उसको विजिट कर रहा है? दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। जो मूसा ने किया आज हमको वही करना है ताकि हमारे जीवन में भी डिवाइन विजिटेशंस हो। विश्वास करें, आज का ये वचन आपके आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोलेगा। आमेन, 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 आमेन। मूसा ने ऐसा क्या किया कि स्वर्गदूत ने उससे आकर विजिट किया। सो क्रिश्चियन प्रेयर वो लिख रहे, ही shifted his flock from the flock to the burning bush. Praise God, amen, hallelujah. He went to the mountain of the Lord. Wow, my God, Alicia Munawar. Glory to God. Amen. Wow, 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 hallelujah. सोचे इसके बारे में, माय ब्रदर, माय सिस्टर। मूसा ने ऐसा क्या किया कि उसके साथ डिवाइन विजिटेशन हुआ? स्वर्ग का दूत आकर उससे भेंट कर रहा है। वुमन ऑफ गॉड रोशनी बेरा, मूसा ने 40 सालों में नम्र बना, 40 साल नम्र बना, वो हम्बल बना। वाह, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड करण सब, मूसा के पास अंडरस्टैंडिंग थी। वाह, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 आमेन। मूसा के लाइफ में पहली बार एक डिवाइन विजिटेशन हो रहा है। उसने ऐसा क्या किया कि उसके लाइफ में डिवाइन विजिटेशन हुआ? माय ब्रदर, माय सिस्टर, मूसा ने 3 कार्यों को, 3 कामों को यहां पर किया, और आज हम भी इन 3 कार्यों को, 3 कामों को देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं इस रेवलेशन के द्वारा कि हमारे जीवन में भी डिवाइन विजिटेशंस हो, एंजेलिक विजिटेशंस हो, स्वर्गदूतों की भेंट हो और परमेश्वर की आवाज को हम सुनने पाए। ऐसी 3 बातें मूसा ने की जिसके द्वारा उसके जीवन में यह डिवाइन विजिटेशन हुआ। पहली बात, नाउ फोकस ऑन दिस। पहली बात, मूसा मिद्यान में एक याजक, मिद्यान नाम की जगह पर जो इत्रो नाम का याजक है उसके द्वारा दिया गया काम कर रहा था। ध्यान से सुने, मूसा सबसे पहला कार्य, मूसा एक ऐसे काम को कर रहा था उसकी लाइफ में जो काम एक याजक ने उसको दिया था। वो इत्रो की भेड़ बकरियों को संभालने का काम करता था। इत्रो जो उसका ससुर है, लेकिन वो मिद्यान का याजक था और इत्रो की भेड़ बकरियों को संभालने का काम वो कर रहा था। दूसरी बात, मूसा ने ऐसा क्या किया कि उसके साथ डिवाइन विजिटेशन हुआ? दूसरी बात, मूसा भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा भेड़ बकरियों को चराता था, इसके लिए उसका डिवाइन विजिटेशन हुआ। और तीसरी बात, मूसा उन्हें परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। सो 3 काम मूसा ने किए, और ये 3 काम का रेवलेशन क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका मतलब क्या है, आज हम वचन में देखने वाले हैं। यकीन करें, आज का वचन, यह रेवलेशन आपसे सामर्थ्य से बात करेगा। मूसा ने ऐसा क्या किया कि स्वर्गदूत ने आकर उससे भेंट ली, डिवाइन विजिटेशन हुआ। मूसा ने 3 कामों को किया। सबसे पहला,
वो इत्रो का दिया हुआ काम कर रहा था, वो अपने ससुर का दिया हुआ बिजनेस चला रहा था, वो काम कर रहा था। दूसरा बात, वो भेड़ बकरियों को चराता था। और तीसरी बात, वो उन भेड़ बकरियों को परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। 3 बातों को याद रखें। आइए इन 3 बातों के डेप्थ में हम जाते हैं, गहराई में हम जाते हैं। वचन में लिखा है, निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1, वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वो उन्हें जंगल में होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। और उसके बाद वचन में लिखा है, और परमेश्वर के दूत ने उसको आग की लौ में से दर्शन दिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, हमको ये 3 काम करना है। हमको ये 3 कार्यों को करना है ताकि हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशन हो। बहुत बार हम सोचते कि मेरे लाइफ में डिवाइन विजिटेशंस कैसे हो, कैसे एंजेलिक विजिटेशन हो, कैसे मैं परमेश्वर की आवाज को सुन पाऊं। मुझे मूसा की तरह करना होगा। मूसा ने क्या किया? मूसा ने ये 3 कामों को किया। आइए उन 3 कामों को देखते हैं, गहराई से देखते हैं। सबसे पहले काम के पास हम देखेंगे, वचन में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा वो काम कर रहा था जो उसके ससुर ने उसको दिया था, जो उसके याजक ने उसको दिया था। इत्रो ये एक साधारण व्यक्ति नहीं था, इत्रो एक याजक था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा और आपका महायाजक कौन है? जब हम जीवन जी रहे, आत्मिक जीवन, हमारा महायाजक कौन है? हाई प्रीस्ट कौन है? क्योंकि मूसा की लाइफ को देखे, मूसा की लाइफ में मूसा एक काम कर रहा है जो उसको याजक के द्वारा मिला है, जो उसको एक प्रीस्ट के द्वारा मिला है। तो हमको ये देखना जरूरी है कि हम हमारे जीवन में हमारा महायाजक कौन है, हमारा हाई प्रीस्ट कौन है। यस, हमारा याजक, हमारा महायाजक। यस सिस्टर लवेना डिसूजा, क्रिश्चियन प्रेयर्स, जीसस क्राइस्ट। यस मन ऑफ गॉड। हमारे जीवन में महायाजक जो है वो खुदावन यीशु मसीहा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है, यीशु मसीह ने हमको काम दिया है कि परमेश्वर के राज्य में हम काम करें। जैसे इत्रो ने मूसा को काम दिया था, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह ने हमको काम दिया। इत्रो जो एक याजक था, वैसे ही खुदावन यीशु मसीह एक महायाजक है। और इत्रो ने जैसे मूसा को काम दिया, वैसे खुदावन यीशु मसीह ने हमको काम दिया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं, हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशन होना शुरुआत होता है। लाराबा सखा शांदा लाराबा। जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए तैयार होते हैं, जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करना शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन में शुरुआत होती है डिवाइन विजिटेशंस की, जहां पे एंजेलिक विजिटेशन होते हैं और परमेश्वर की आवाज को हम सुनते हैं, हम ड्रीम्स और विजन्स को देखते हैं। ऐसे आत्मिक एक्सपीरियंस हम करते हैं जो अभी तक हमने नहीं किए। Very first step to receive the divine visitation, we have to work in the kingdom of God. हमको परमेश्वर के दिए गए राज्य में काम करना है। Man and woman of God, the very first thing which we have to know that ये जो भेड़ बकरियां थी, ये मूसा की खुद की नहीं थी। The flock that Moses was leading was not his own flocks. जो भेड़ बकरियों को मूसा चरा रहा था, वो भेड़ बकरियां मूसा की खुद की नहीं थी, वो भेड़ बकरियां इत्रो की थी। इत्रो जो उसका ससुर है, उसके द्वारा, इत्रो जो एक याजक है, उसके द्वारा उसको दी गई थी। सबसे पहली बात अंडरस्टैंड करना ये जरूरी है, समझना ये जरूरी है कि परमेश्वर के राज्य में जब हम काम कर रहे हैं तो लोग हमारे नहीं है, लोग परमेश्वर के हैं। परमेश्वर के लोगों के बीच में हमको रखा गया काम करने के लिए।
इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता, अपनी खुद की भेड़ बकरियों को नहीं। बहुत सारे समय लोग कह रहे ये मेरे चर्च का है, ये मेरे कलीसिया का है, ये मेरे कलीसिया का है, ये मेरे चर्च का है, ये मेरे चर्च का बंदा, ये मेरी चर्च की बंदी है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था, अपने खुद की नहीं। जिनके बीच में हमको काम करने के लिए रखा गया है वो हमारा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है, वो लोग परमेश्वर की प्रॉपर्टी है। वो लोग परमेश्वर के लोग हैं जिनके बीच में हमको मौका दिया है कि हम परमेश्वर के लोगों के बीच में काम करें। हालेलुया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। जैसे वो भेड़ बकरियां इत्रो की थी और मूसा उसको चराता, वैसे ही ये राज्य परमेश्वर का है और लोग परमेश्वर के लोग हैं और उनके बीच में हमको काम करने का मौका मिला है। मैन ऑफ गॉड, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड टू सर्व द पीपल ऑफ गॉड। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये सबसे अद्भुत मौका हमको दिया गया है कि हम परमेश्वर के लोगों के बीच में सेवकाई कर सकते हैं। वाह! जिनके बीच में हम सेवकाई कर रहे हैं वो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर का वचन देखो। अभी आप यहां पर हो, यू ऑल आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड, यू आर द पीपल ऑफ गॉड, और आपके बीच में आकर वचन बताने का मौका मुझे दिया जा रहा है। हम जब सेवकाई करते, दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी वी रिसीव्ड फ्रॉम गॉड दैट वी कैन सर्व द पीपल ऑफ गॉड, नॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, बट वी कैन सर्व द पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोगों के बीच में हम सेवकाई करते हैं। सो मूसा जो है अपनी खुद की भेड़ बकरियों को नहीं, इत्रो की भेड़ बकरियों को संभालता था। ना कहे ये मेरा बंदा, ये मेरी चर्च की बंदी है, नहीं नहीं नहीं। चर्च जब आपका खुद का नहीं है, कलीसिया मसीह की है। चर्च बिलोंग्स टू क्राइस्ट, नॉट बिलोंग्स टू यू। चर्च बिलोंग्स टू क्राइस्ट। चर्च इज द ब्राइड एंड दैट ब्राइड बिलोंग्स टू क्राइस्ट। वी आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। चर्च को अपनाना गए, चर्च के लोगों को। अब मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को संभालता था। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर के राज्य में जब हम काम कर रहे हैं, हम परमेश्वर के लोगों को संभाल रहे हैं। आमेन, 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 आमेन। दिस इज द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए सबसे पहला गिफ्ट हमको कौन सा दिया जाता है? What is the first gift given to us by God to work in His kingdom? What is the first gift that we received from God to work in His kingdom? वो सबसे पहला गिफ्ट कौन सा है जो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया जाता है उसके राज्य में काम करने के लिए? Just go ahead and type your answer. क्या सोचते हो आप इसके बारे में? वो पहला वरदान या वो पहला गिफ्ट वो पहला गिफ्ट कौन सा है जो परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं उसके राज्य में काम करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। So woman of God, Lavina D'Souza carry Holy Spirit. Amen. Alicia, Gauri, Holy Spirit. Amen, amen. Hallelujah. The first gift that we received from God to work in His kingdom, उसके राज्य में काम करने के लिए वो पहला गिफ्ट कौन सा है जो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया जाता है? So another answer from man of God Alicia Manawar, Holy Spirit. Pasmana Matu Bulahat. Wow. Amen. Man of God Karan Sapkar, Holy Spirit. Sister Snehal D'Souza, love.
लव इज द गिफ्ट। आमेन, वाओ, प्रेज गॉड। ओके, परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए हमको सबसे पहले भविष्यवाणी का गिफ्ट नहीं दिया जाता। हमको सबसे पहले सुसमाचार बताने का गिफ्ट नहीं दिया जाता। हमको सबसे पहले चंगाई का गिफ्ट नहीं दिया जाता। हमको सबसे पहले दुष्टात्मा निकालने का गिफ्ट नहीं दिया जाता। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए सबसे पहला गिफ्ट जो है वो है पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग। सेवकाई करने के लिए या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को इस्तेमाल में लाने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए या वचन बताने के लिए या किसी को चंगा करने के लिए, किसी के अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, ये सब गिफ्ट मैनिफेस्ट करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहला गिफ्ट जो दिया जाता है, जिसके ऊपर हम बाकी सारे गिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, वो है पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोग। हालेलुया, माय ब्रदर, माय सिस्टर, पहला गिफ्ट। सो विदाउट पीपल ऑफ गॉड हाउ कैन यू प्रोफेसर, how can you heal the sick without the people of God? आपके पास भविष्यवाणी का गिफ्ट है, कहां पर भविष्यवाणी करोगे जब आपके सामने आपको लोग ही नहीं दिए? जब आपको लोग दिए जाते हैं तब आप उस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। The first gift that you receive from God is the people of God or the people of God. वो पहला गिफ्ट जो हमको परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए मिलता है वो है परमेश्वर के लोग। बहुत सारे समय में लोग सेवकाई करते हैं, वो सोचते मेरे पास कोई गिफ्ट नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यू हैव द गिफ्ट। द पीपल ऑफ गॉड इज योर गिफ्ट। परमेश्वर के लोग आपको दिए गए गिफ्ट है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। Without the people of God, we cannot use the gift of God. Listen to this now. Without the people of God, we cannot use the gift of. बिना परमेश्वर के लोगों के हम परमेश्वर के गिफ्ट को, वरदान को इस्तेमाल में नहीं ला सकते। Hallelujah. If you are the man of God, your first gift from God is another man of God. If you are the man of God, the first gift you will receive from God is another man of God. अगर आप परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हो तो परमेश्वर आपको भेंट में, गिफ्ट में सबसे पहले लोग देगा और उन लोगों में सेवकाई करने के लिए आपको वरदान देगा। आमीन, 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 आमीन। और हम यहां पर देखते हैं मूसा को इत्रो ने भेड़ बकरियां दी, पहले काम दिया। आपको सैलरी कब मिलता है? काम करने से पहले या काम करने के बाद में? हमको पहले काम दिया जाता है, असाइनमेंट दिया जाता है, असाइनमेंट के बाद सॉरी, असाइनमेंट के बाद फिर सैलरी दिया जाता है। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। सबसे पहले हमको जो गिफ्ट दिया जाता है वो है परमेश्वर के लोग, और उसको प्रूफ करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दुनिया का सबसे पहला इंसान आदम। आदम की लाइफ में परमेश्वर ने एक चीज को नोटिस किया, और द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 18 में हम देखते हैं परमेश्वर ने एक चीज को आइडेंटिफाई किया, और वचन में लिखा है, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 18 में, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 18 में लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम अकेला रहे ये अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और हम देखते हैं बाइबल में आदम को जो सबसे पहला गिफ्ट मिला है वो भविष्यवाणी करने का नहीं है, वो चंगा करने का नहीं है, वो दुष्टात्मा का। बाइबल में आदम जो पहला इंसान है जिसको पहला
गिफ्ट अगर परमेश्वर ने कुछ दिया है तो उसकी फसली को निकाल कर उसको स्त्री दिया, वुमन ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों के लिए एक गिफ्ट है। और हम बाइबल में देखते हैं, उत्पत्ति इसका 2 अध्याय वचन 21 में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसकी एक फसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी फसली को जो उससे आदम से निकली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। पहला वरदान, पहला गिफ्ट 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 जो आदम को यहोवा की ओर से मिला, वो एक इंसान, एक शख्स है, ह्यूमन बीइंग है। My brother, my sister, now don't complain that you do not have any gift. Before the gift of prophecy, make sure there is someone and that you can prophesy on that someone. So before gift of prophecy, before gift of healing, before the gift of casting out demons, God will give you people first. Hallelujah. La brosianto karaba shandala. So don't complain. If you have 5 people in your life, that is a gift from God. If you have 3 people in your life, that is a gift from God. Use that gift. Grow in that gift. Again, man of God, woman of God, if you are the man of God, the first gift that you will receive from God is another man of God. Hallelujah. Glory to God. So respect each other. क्योंकि आपको कई लोग दिए परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट, और किसी को परमेश्वर ने आपको दिया है एज अ गिफ्ट. यू आर द गिफ्ट फॉर समवन एंड यू रिसीव्ड द गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड दैट इज द पीपल ऑफ गॉड. आमेन. हालेलुया. आमेन 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 आमेन. वाओ. सो हम ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, बैक टू क्वेश्चन. हम इस क्वेश्चन के पास आते हैं, मूसा के लाइफ में डिवाइन विजिटेशन कैसे हुआ, एंजेलिक विजिटेशन कैसे हुआ. मूसा ने 3 काम को किया. सबसे पहले उसने इत्रो के काम को किया. जो इत्रो ने उसको काम दिया था वो काम किया. जब हम परमेश्वर ने दिया हुआ काम करते हैं, इत्रो एक याजक था, वैसे खुदा यीशु मसीह हमारे महायाजक है. जब खुदा यीशु मसीह ने दिया हुआ कामों को हम करते हैं लगातार, डिवाइन विजिटेशन हमारा हिस्सा है, एंजेलिक विजिटेशन हमारा हिस्सा है. तब हम परमेश्वर की अलौकिक बातों को देख सकते हैं. जैसे मूसा ने देखा एक पेड़ को जल रहा है लेकिन खत्म नहीं हो. ऐसे सामर्थ्य बातों को, सुपर नेचुरल चीजों को हम देखना शुरुआत करते हैं जब परमेश्वर के दिए हुए काम हम करते हैं. आमेन. ओके, आइए वो दूसरी बात को देखेंगे. मूसा ने ऐसा क्या किया कि उसको डिवाइन विजिटेशन हुआ, एंजेलिक विजिटेशन हुआ. वो दूसरी बात जो मूसा ने की और जो मुझे भी करनी है वो ये है, मूसा भेड़ बकरियों को चराता था. माय ब्रदर, माय सिस्टर, जैसे अभी हमने देखा कि परमेश्वर सेवकाई करने के लिए हमको लोग देता है. मिनिस्ट्री करने के लिए हमको पहला गिफ्ट यानी परमेश्वर के लोग दिए जाते हैं. और जब ये लोग दिए जाते हैं, हमको उनको खिलाना जरूरी है. वो दूसरा काम जो मूसा ने किया वो ये है कि उसने उसको जो दिए गए थे भेड़ बकरियां, उनको भूखा नहीं रखा, वो उनको चराता था. वो उनको चराने के लिए लेके जाता था. ये हमको करना है. मूसा यानी परमेश्वर का सेवक, वो भेड़ बकरियां यानी परमेश्वर के लोग या कलीसिया, और उनको चराना मतलब परमेश्वर का वचन खिलाना. मूसा यानी परमेश्वर का सेवक, वो भेड़ बकरियां यानी परमेश्वर के लोग या फिर कलीसिया, और उनको चराना मतलब उनको वचन खिलाना, वचन सिखाना, वचन बताना, वचन बांटना, रेवलेशन शेयर करना. डिवाइन विजिटेशन
मिशन के लिए मेरे जीवन में मुझे परमेश्वर के दिए हुए लोगों को वचन सिखाना, वचन खिलाना, वचन बताना, रेवलेशन देना जरूरी है। जब मैं लोगों के लाइफ को रेवलेशन से भरता हूँ, मेरे जीवन में डिवाइन विजिटेशन आना शुरुआत होता है और परमेश्वर अनदर रेवलेशन हमको देता है, ड्रीम्स और विजन्स हमको देता है, भविष्यवाणियां हमको देता है और डिवाइन विजिटेशन के द्वारा हमको ब्लेस करता है। बाइबल में हम देखते हैं जो लोग हैं उनको वचन खिलाना कितना जरूरी है, वचन सिखाना कितना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह जब पुनरुत्थित हुए, रिजरेक्शन उनका हुआ, रिजरेक्शन के बाद जब वो पतरस से आके मिलते तो पतरस को वो एक बात कह रहे और वो बात बहुत सामर्थ्य। पतरस से जब वो मिलते रिजरेक्शन के बाद, पतरस को वो कहते हैं मेरी भेड़ को चरा। वो पतरस को ये नहीं कह रहा तेरी भेड़ को चरा, भेड़ मेरी है, भेड़े मेरी है, कलीसिया मेरी है, पर मैंने तुझको दी है, मैंने तुझे लोग दिए जिनके बीच में तू काम कर सकता है। अभी तेरा काम क्या है? उनको खिलाना। मूसा खाली हाथ नहीं बैठ, मूसा ऐसे ही नहीं बैठता था। इत्रो ने जो भेड़ बकरियां दी थी, मूसा उनको चराने के लिए लेके जाता था। मूसा उनको चारा देता था। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द अनदर वर्क वी हैव टू डू। दिस इज द असाइनमेंट दैट हैज बीन गिवन by God through us. Amen. This is the another assignment which we have received from God. ये दूसरा कार्य जो परमेश्वर के द्वारा हमको दिया गया, परमेश्वर की भेड़ों को चराना। मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को चराता था। क्या आज हम सिर्फ भविष्यवाणी करने में बिजी हैं? क्या आज सिर्फ हम लोगों को चंगा करने में बिजी है? क्या आज सिर्फ हम दुष्ट आत्मा निकालने में बिजी है? कौन सा ऐसे कामों में आज हम बिजी है? क्या हम वचन में ज्यादा समय बिता रहे हैं? माय ब्रदर, माय सिस्टर, खुदा यीशु मसीह जब पतरस को मिल रहे हैं, आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। यूहन्ना इसका 21वां अध्याय वचन 14, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 21 वर्स 14 from the New Testament, the book of John chapter 21 verse 14। यूहन्ना इसका 21 का वचन 14 में लिखा है, यह तीसरी बार है कि यीशु ने मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिया। और जब यीशु पुनरुत्थित हो रहा है, रिजरेक्शन हो रहा है, उस रिजरेक्शन के बाद खुदा यीशु मसीह पतरस के पास आकर देखो क्या कहता है। वचन 15, उसने उससे कहा, हे शिमोन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द फर्स्ट असाइनमेंट आफ्टर रिजरेक्शन। खुदा यीशु मसीह ने पतरस को यह पहला कार्य दिया और खुदा यीशु मसीह कहते, मेरे मेमनों को तुझे चराना है, तुझे उनको वचन देना है, वचन खिलाना है, वचन सिखाना है, वचन से बात करना है, वचन 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 वचन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, बस वो फेलोशिप अटेंड ना करे इस कारण कि वहां पे भविष्यवाणियां होती है। अगर वचन बताया जाता है और भविष्यवाणियां होती है, वचन बताया जाता है और लोगों को चंगाई मिलती है, वचन बताया जाता है और दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है, वचन बताया जाता है और प्रार्थनाएं की जाती है, दैट वो फेलोशिप को अटेंड करे। खुदा यीशु मसीह पतरस को कहते हैं, मेरे भेड़ों को सबसे पहले तुझे क्या करना है? भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, चंगाई निकल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन सदा सर्वकाल तक बना रहता है। इसलिए वो कहता है कि जो इटर्नल है, जो अनंत काल तक है, वो तुझे देना है। वो पतरस को कहता है, मेरे मेमनों को चरा। दिस इज द हाईएस्ट असाइनमेंट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड।
परमेश्वर के द्वारा दी गई सबसे जरूरी कार्य यह है कि हमको वचन बताना है, वचन खिलाना है, लोगों को वचनों से ब्लेस्ड करना है, रेवलेशंस देने हैं। हालेलुया रबासिया तो शांदाला। एज अ मैन ऑफ गॉड मैं आपके लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूं, जब आप मुंह खोले किसी को वचन बताने के लिए, परमेश्वर आपके मुंह को भर दे, परमेश्वर आपको डिवाइन रेवलेशंस दे, परमेश्वर आपको अलौकिक बातें दे। जब आप बात करें किसी के दिल में परमेश्वर का कार्य होना शुरुआत हो, कोई पवित्र आत्मा से भरना शुरुआत हो, और रेवलेशन और वचन और गहरे भेद के द्वारा खुद आपको इस्तेमाल में लेके आए, यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। मूसा के लाइफ में डिवाइन विजिटेशन क्यों हुआ? वचन कहता है मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को सिर्फ संभालता नहीं था, मूसा वो भेड़ बकरियों को चराता था। क्या आज जो लोग मुझे दिए हैं, क्या मैं उनको वचन दे रहा हूं, वर्ड दे रहा हूं, वर्ड वर्ड वचन 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 सिखा रहा हूं, वचन खिला रहा हूं? आत्मिक मनुष्य को, स्पिरिट मैन को अगर तगड़ा बनाना है, स्पिरिट मैन को अगर सामर्थ्य बनाना है, तो उसको खिलाना पड़ेगा आत्मिक। माय ब्रदर माय सिस्टर, मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, वचन ज्यादा खिलाए, वचन से ज्यादा बात करें, क्योंकि जब हम वचन लोगों को खिलाते हैं, हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशन होना शुरुआत होती है। ये वो दूसरी बात है जिसके करने के द्वारा हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशन होना शुरुआत होती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। डू यू नो हु इज द फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड? क्या आपको पता है परमेश्वर एक ऐसे सेवक को वफादार सेवक कहते हैं? वो सेवक कौन है? वचन में एक सेवक को वफादार सेवक कहा गया है। वो सेवक कौन है? डू यू नो हु इज द फेथफुल सर्वेंट ऑफ गॉड? माय ब्रदर माय सिस्टर, मत्ती 24 के 45 में वो वचन कहा गया है कि एक विश्वास योग्य दास कौन है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45 में लिखा है, सो वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर और सरदारों पर ठहरा कि वो समय पर उन्हें भोजन दे। परमेश्वर, बाइबल हमको इनकरेज करती है, और उस सेवक को, उस पास्टर को, उस एपोस्टल को, उस टीचर को, उस इवेंजलिस्ट को, उस प्रॉफिट को वो वफादार कहती है, विश्वास योग्य कहती है, जो समय पर उनके लोगों को भोजन देता है, खाना देता है। वो भोजन, वो खाना यानी परमेश्वर का वचन। ला प्रो सिखा रब्बा रांदा शांदे आंदो सुखोंदोलो रोबो। माय ब्रदर माय सिस्टर, बाइबल एक सेवक को विश्वास योग्य कह रही है, बुद्धिमान कह रही है, भरोसेमंद कह रही है, वफादार कह रही है। एक ऐसा सेवक जो उसके दिए गए लोगों को भोजन खिलाता है समय पर। ये वो अंतिम समय है, और यहां पे भविष्यवाणी की गई अंतिम समय में वचन का अकाल आएगा। क्या ऐसे समय में आप खड़े हो परमेश्वर के राज्य में लोगों को परमेश्वर का वचन खिलाने के लिए? ओ माय पीपल ऑफ गॉड, ये वो समय है अंतिम दिनों को जहां पे मुझे और आपको खड़े रहना है, अड़े रहना है, परमेश्वर का वचन लोगों को खिलाना है। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45। वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 45। समय पर
अंतिम दिनों के समय में सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, तो हमको परमेश्वर के वचन को लोगों को बताना है। वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन बिना काम करे वापस नहीं आता, ऐसे कलाम में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, सामर्थ्य है, वो आईना है, वो आग है, ऐसे वचन में लिखा गया है। जब हम वचन के द्वारा बात करते हैं, जब हम वर्ड को डिक्लेयर करते, जब हम वचनों को, सुसमाचार को बताते हैं, तब लोगों का जीवन परिवर्तित होना शुरुआत होता है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द हाईएस्ट असाइनमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, और वो है भेड़ बकरियों को चराना, यानी परमेश्वर के लोगों को वचन खिलाना। जहां पर भी आप हो, कहे मैं आज से भेड़ बकरियों को चराऊंगा, यानी मैं आज से परमेश्वर का वचन लोगों को बताऊंगा। जब आप भविष्यवाणियां करते हो, आप इस स्तर पर होते हो, लेकिन जब आप वचन बताते हो, आप इस स्तर पर चले जाते हो। जब आप लोगों को चंगा करते हो, आप इस स्तर पर होते हो, लेकिन जब आप वचन बताते हो, आप इस स्तर पर चले जाते हो। जब आप दुष्टात्मा निकालते हो, आप इस स्तर पर होते हो, लेकिन जब आप वचन को बताते हो, सुसमाचार बताते हो, गॉस्पेल शेयर करते हो, रेवलेशन के द्वारा बात करते हो, वचन लोगों को खिलाते हो, वचन में से बताते हो, आप ऑटोमेटिकली स्तर पर होते हो। खुदा ने यीशु मसीह पतरस को रिजरेक्शन के बाद कहते हैं, मेरे भेड़ बकरियों को चरा। ग्लोरी टू गॉड। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा वचन में से बात करें। अगर आप दो दोस्त इकट्ठा बैठे हो, वचन में से बात करें। अगर आप फोन पे किसी से बात कर रहे हो, वचन में से बात करें। इस अंतिम दिनों में जितना ज्यादा हम वचन में से बात करेंगे, उतना ज्यादा हमारे जीवन में काम होगा। वचन कहता है, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास वो है जो समय पर अपने लोगों को खाना खिलाता है। मत्ती के 24:46 में अगले वचन में लिखा है, धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसे करता हुआ देखेगा। मतलब सोचिए, जब हम वचनों के द्वारा लोगों से बात कर रहे हैं और उसी समय में अगर रैप्चर हो रहा है, यीशु मसीह बादलों पर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं हमको, किसी को वचन में से हम बातचीत कर रहे हैं, उस इंसान को ब्लेसेड कहा गया है, धन्य कहा गया है। धन्य है वो दास जिसको उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ऐसा ही मतलब कैसा? वो भोजन को खिला रहा है, वचन को बता रहा है। ओके, खुदा और यीशु मसीह ने कितनी रोटियां 5,000 लोगों को खिलाई? कितनी रोटियां थी खुदा और यीशु मसीह ने जो 5,000 लोगों को? आपको रेवलेशन देना चाहता हूं, खुदा और यीशु मसीह ने कितनी रोटियां 5,000 लोगों को खिलाई? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। और कितनी मछलियां 5,000 लोगों को खिलाई? कितनी रोटियां और कितनी मछलियां? सो दिस इज द फ्रेश रेवलेशन जस्ट नाउ आई हैव रिसीव्ड। खुदा यीशु मसीह ने कितनी रोटियां और कितनी मछलियां 5,000 लोगों को खिलाई? सो आप रोटियां बता रहे हो 5, यस, बट कितनी मछलियां? रोटियां भी बताना है और मछलियां भी बतानी है। कितनी रोटियां और कितनी मछलियां? यस, ज्योति जादव 5 ब्रेड्स एंड 2 फिशेस। रचना ताई 5 रोटियां 2 मछलियां। आमीन। करण सबका 5 रोटी, अबिद जावेद 2 मछलियां,
रोजलिन पटारे 5 रोटी 2 फिश। क्रिश्चियन प्रेयर 2 फिश 5 रोटीज। मन ऑफ गॉड बुट्ठाराम 5 रोटी 2 मछलियां। सिस्टर अलीशिबा 5 ब्रेड एंड 2 फिश। मन ऑफ गॉड अलीशा मुनावर 5 रोटीज एंड 2 मछलियां। सिस्टर संगीता 5 रोटी और 2 मछलियां। स्टेला सिस्टर 5 रोटी 2 मछलियां। ओके। सिस्टर सईमा आमेन। ओके। मन ऑफ गॉड युंतन जोसेफ एग्जैक्टली 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या है? 5 रोटियां और 2 मछलियां क्या है? 5 रोटियां यानी 5 गॉस्पेल है। द बुक ऑफ मैथ्यू, मार्क, लुक, जॉन। 5 रोटियां मतलब 5 गॉस्पेल है। मत्ती, मार्क, लुक और यूहन्ना। द बुक ऑफ मैथ्यू, मार्क, द बुक ऑफ लुक एंड द बुक ऑफ जॉन। और 5वां यानी हम खुद। ये 5 रोटी यानी 5 गॉस्पेल है। 5 फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, पास्टरल मिनिस्ट्री, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री। ये 5 फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के द्वारा लोगों को खिलाना जरूरी है। एपोस्टलिक मिनिस्ट्री, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री, पास्टरल मिनिस्ट्री, टीचिंग मिनिस्ट्री, इवेंजलिकल मिनिस्ट्री, ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री होना जरूरी है। ये 5 गॉस्पेल है। द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ मैथ्यू, द बुक ऑफ मार्क, द बुक ऑफ लुक, द बुक ऑफ जॉन और हमारा खुद का लाइफ। वी आर द 5th गॉस्पेल। हम 5 रोटियां और 2 मछलियां 2 मछलियां यानी ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, पुराना नियम और नया नियम। My brother, my sister, receive this revelation. खुदा यीशु मसीह ने जब 5000 लोगों को देखा कि वो भूखे हैं, उन्होंने 5 रोटियां लिए। 5 रोटियां क्या है? ये 5 गॉस्पेल है। मत्ती की किताब, मार्क, लूका, यूहन्ना और 5वां यानी हमारा खुद का जीवन। और 2 मछलियां, ये 2 मछलियां यानी पुराना नियम और नया नियम। 2 मछलियां। Come on church, glory to God, hallelujah. Rabba seke bashandala rabba dianto khorobo। खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियां खिलाई। हमको भी लोगों को खिलाना है। जब हम वचन के द्वारा लोगों से बातचीत करते हैं, हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशन होना शुरुआत होता है। हमारे जीवन में एंजेलिक विजिटेशन होना शुरुआत होता है। मैन ऑफ गॉड, मूसा इत्रों की भेड़ बकरियों को खिलाता था, चराता था। मुझे भी और आपको भी परमेश्वर के लोगों को खिलाना है। आमेन, आमेन, आमेन। सो आइए फिर से एक बार हमारे क्वेश्चन के पास जाते हैं और आखिरी बात हम देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि मूसा ने उसके जीवन में एंजेलिक विजिटेशन कैसे उसको मिला। मूसा ने ऐसा क्या किया? मूसा ने 3 बातें की। मूसा इत्रों का दिया हुआ काम कर रहा था, वैसे मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में दिया हुआ काम करना है। मूसा इत्रों की भेड़ बकरियों को चराता था, वैसे मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों को वचन खिलाना है। और तीसरा और आखिरी काम हम देखेंगे, और वो देखेंगे और उसको देखना जरूरी है। आमेन। हमारे जीवन में हमको डिवाइन विजिटेशंस कैसा होगा? जो मूसा ने किया वो हमको करना है। मूसा इत्रों का काम कर रहा था, हमको परमेश्वर के राज्य में काम करना है। दूसरा, मूसा भेड़ बकरियों को चराता था, हमको परमेश्वर के वचन को लोगों को खिलाना है। और तीसरा और आखिरी, वचन में लिखा है मूसा उन भेड़ बकरियों को
परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया। अगर हमारे जीवन में हमको डिवाइन विजिटेशंस चाहिए, अगर हमारे जीवन में हमको डिवाइन एंजेलिक विजिटेशंस चाहिए, तो हमको भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पर्वत के पास लाना जरूरी है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर का पर्वत यानी क्या? परमेश्वर का पर्वत यानी कलीसिया। लोगों को आज कलीसिया में लेके आना जरूरी है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। निर्गमन इसकी पुस्तक, इसका 3 अध्याय वचन 1 में लिखा है, मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और उन्हें वो होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत के पास लेके आया। मूसा भेड़ बकरियों को अगर कहीं पर लेके जा रहा है, वो जगह को देखे, उस लोकेशन को देखे। परमेश्वर का पर्वत, परमेश्वर का पर्वत, परमेश्वर, द माउंटेन ऑफ गॉड, द माउंटेन ऑफ गॉड। ए हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, उसके काम को देखे। वो सिर्फ भेड़ बकरियों को लेके आ नहीं रहा है, वो सिर्फ भेड़ बकरियों को चरा नहीं रहा है, लेकिन वो अभी भेड़ बकरियों को परमेश्वर के पर्वत के पास लेकर जा रहा है। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन ऑफ गॉड? परमेश्वर के पर्वत का मतलब क्या होता है? जिस पर्वत के पास मूसा उन भेड़ बकरियों को लेके जा रहा है, उसका मतलब क्या है? क्योंकि मुझे और आपको भी, लोगों को परमेश्वर के पर्वत के पास लेके जाना है। लेकिन जब मुझे और आपको भी परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पर्वत के पास लेके जाना है, हमको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि परमेश्वर का पर्वत यानी क्या, माउंटेन ऑफ गॉड यानी क्या। माउंटेन ऑफ गॉड, माउंटेन ऑफ गॉड, माउंटेन ऑफ गॉड, माउंटेन ऑफ गॉड, जहां पे मूसा भेड़ बकरियों को लेके गया। माउंटेन ऑफ गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन ऑफ गॉड? माउंटेन ऑफ गॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमेश्वर का पर्वत किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? माय ब्रदर, माय सिस्टर, द बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 वर्स 13। आमोस की किताब, इसका 4 अध्याय वचन 13। यस, माय स्पिरिचुअल डॉटर्स टेल अस अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड। The mountain of God means the presence, the divine presence of God. Hallelujah, glory to God. The book of Amos chapter 4 verse 13. आमोस की किताब, इसका 4 अध्याय और वचन 13। वचन में लिखा है, देख पहाड़ों को बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, धरती के पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर है। सेनाओं का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, बाइबल कहती है आमोस का 4 अध्याय वचन 13 में कि वो ऊंचे स्थानों पर चलने वाला परमेश्वर है। और ऊंचा स्थान यानी पहाड़ों वाला स्थान। Our God is the God of mountains. The book of Amos chapter 4 verse 13। वो ऊंचे स्थानों पर चलने वाला परमेश्वर, वो पहाड़ों को बनाने वाला परमेश्वर है। पहाड़, परमेश्वर का पहाड़ यानी परमेश्वर का प्रेजेंस, प्रेजेंस, प्रेजेंस। तो मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए परमेश्वर के पहाड़ी पास लेके आया, यानी हमको भी लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस के पास लेके जाना जरूरी है। हमारे
जीवन में डिवाइन विजिटेशंस कैसे होगा? हमारे जीवन में आत्मिक विजिटेशन कैसे होगा? जब हम लोगों को परमेश्वर की प्रेजेंस लेके जाएंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये काम खुदा ने मुझे और आपको दिया है। मूसा भेड़ बकरियों को होरेब नाम की जगह पर परमेश्वर के पर्वत के पास लेके गया, परमेश्वर के पहाड़ के पास लेके गया। ये परमेश्वर का पहाड़ किस चीज को दर्शाता है? ये परमेश्वर के प्रेजेंस को दर्शाता है। आज हमको परमेश्वर के लोगों को एक ऐसी जगह पर लेके जाना है, जगह यानी उनको आत्मिक रीति से परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाना है। अगर आप लोगों को कहीं पर लेके जाना चाहते हो, उनको इज़राइल में ना लेके जाए। अगर आप लोगों को कहीं पर लेके जाना चाहते हो, उनको बैतलहम या यरूशलेम में ना लेके जाए। अगर आप लोगों को कहीं पर लेके जाना चाहते हो तो उनको परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाए। ग्लोरी टू गॉड। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। माय ब्रदर, माय सिस्टर, दिस इज द असाइनमेंट। ये कार्य, ये काम परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। उसके राज्य में काम करना, उसके भेड़ों को चराना और लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके आना। मूसा पहाड़ पर गया, जिस पहाड़ को परमेश्वर का पहाड़ कहा गया था। बाइबल में हम देखते हैं बहुत सारे लोग पहाड़ पर गए। पहाड़ वो परमेश्वर के प्रेजेंस को दिखाता है। हम देखते हैं मरकुस की किताब, इसका 9वां अध्याय वचन 2, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 2, वचन में लिखा है 6 दिनों के बाद यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एकांत में लेकर किसी ऊंचे पहाड़ पर गया। नाउ दिस इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह भी जब वो डिवाइन विजिटेशंस पे जा रहे, जब वो ऊंचे पहाड़ पर गए, वो पतरस, वो याकूब और वो यूहन्ना को साथ में लेके गए। और जब वो लोगों को पहाड़ पर लेके गए, तब उनका ट्रांसफिगरेशन हुआ, वो रूपांतरित हुए और मूसा और एलिया वहां पर दिखाई दिए, पतरस और याकूब और यूहन्ना को। मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, दिस इज द असाइनमेंट दैट गॉड हैज गिवन टू अस। खुदा यीशु मसीह अकेले बहुत बार गए प्रार्थना करने के लिए, पर्सनल प्रेयर करने के लिए, बट वो लोगों को भी लेके गए। वो पतरस को, वो याकूब को, यूहन्ना को, वचन में लिखा है मरकुस 9 के 2 में। थैंक यू सो मच पास्टर मानव माधु वचन को कोट करने के लिए। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेके गया। ऊंचा पहाड़, हाई माउंटेन, represents the presence of God. Hallelujah. O rababa shanta khala raba libandiando rababa sianto kharaba shathala raba tia to rakha thala raba. My brother, my sister, ये वो अंतिम दिन है जहां पर मुझे और आपको परमेश्वर के लोगों को लेके जाना है पहाड़ पर, यानी परमेश्वर के प्रेजेंस पर। अब्राहम जब इसहाक को लेके गया तो वो पहाड़ पर लेके गया जहां पर उसने परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर ने अब्राहम को रुकाया कि वो इसहाक को अर्पण ना करे। अब्राहम के जीवन में डिवाइन विजिटेशंस हुआ, पर कहां पर? वो जगह पर जहां पर
वो हाई माउंटेन पे गया, हाई प्लेसेस पे गया। हाई प्लेसेस, हाई माउंटेन परमेश्वर के प्रेजेंस को दिखाता है। मैन ऑफ गॉड किंग सोलोमन, जब उसने 1000 बलिदान परमेश्वर को दिए, पहले राजा इसका 3रा अध्याय वचन 4 और वचन 5 में लिखा है, द बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 3 वर्स 4 वर्स 5 में। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य और ऊंचा स्थान वही था। 1000 बलि राजा ने चढ़ाए, सुलेमान ने चढ़ाए, पर कहां पर? गिबोन नाम की जगह पर। गिबोन यानी ऊंची जगह, ऊंची जगह परमेश्वर के प्रेजेंस को दर्शाती है। माय ब्रदर माय सिस्टर, ऊंचे जगह पर जाना है, ऊंचे जगह पर जाना है, ऊंची जगह पर हमको पहुंचना है, ऊंची जगह पर हमको पहुंचना है। हालेलुया। मैं इस वचन को यहां पे समाप्त करने वाला हूं। आइए सेम उसी क्वेश्चन के पास जाते हैं जिस क्वेश्चन से हमने शुरुआत किया था। मूसा की लाइफ में डिवाइन विजिटेशंस कैसे हुए? मूसा की लाइफ में एंजेलिक विजिटेशंस कैसे हुए? थैंक यू सो मच डॉक्टर ज्योति जादव वर्ड को कोट करने के लिए। मूसा ने ऐसे 3 काम किए, 3 कार्य किए जिसके द्वारा उसके जीवन में डिवाइन विजिटेशंस हुए। मुझे भी अगर डिवाइन विजिटेशंस को एक्सपीरियंस करना है, मुझे वो 3 कामों को करना होगा। मूसा ने सबसे पहले इत्रो का दिया हुआ काम किया। इत्रो एक याजक है और उस याजक का दिया हुआ काम मूसा ने किया। अगर मुझे मेरे लाइफ में डिवाइन विजिटेशन चाहिए तो मेरा जो याजक यानी खुदा यीशु मसीह महायाजक है, उसने जो काम मुझे दिया है परमेश्वर के राज्य में काम करने का, वो काम मुझे करना होगा। दूसरा, मूसा भेड़ बकरियों को चराता था। अगर मेरे लाइफ में डिवाइन विजिटेशन चाहिए, एंजेलिक विजिटेशन चाहिए, तो मुझे लोगों को वचन खिलाना जरूरी है, वचन बताना जरूरी है, वचन शेयर करना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा वो करें। तीसरा और आखिरी, मूसा उन भेड़ बकरियों को परमेश्वर के पर्वत के पास, पहाड़ के पास लेके गया, यानी परमेश्वर के प्रेजेंस में लोगों को लेके जाना। तो आपकी प्रार्थना के द्वारा हो या आराधना के द्वारा हो, वर्शिप के द्वारा हो या वर्ड के द्वारा हो, आपको लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाना है। जब आप लोगों को संभालते हो, लोगों को वचन खिलाते हो, लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाते हो, जब आप ये 3 काम आपके खुद के लिए नहीं करते और आप परमेश्वर के लोगों के लिए करते हो, तब आपको डिवाइन विजिटेशंस होगा। मूसा यहां पर खुद के लिए नहीं कर रहा था। मूसा इत्रो की भेड़ बकरियों को संभाल रहा था, उसको चरा रहा था और उसको परमेश्वर के पर्वत के पास लेके जा रहा था। वैसे भी अगर आपके लाइफ में अगर आपको डिवाइन विजिटेशंस चाहिए तो आपको आपके लिए नहीं, आपको परमेश्वर के लोगों को संभालना पड़ेगा, परमेश्वर के लोगों को वचन खिलाना पड़ेगा और परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाना पड़ेगा। जब हम ये 3 काम करेंगे, तब जब हम किसी के जीवन में काम करेंगे, जब हम सेवकाई करेंगे, तब जाकर हमारे जीवन में डिवाइन विजिटेशंस होना शुरुआत होगा। सो माय ब्रदर माय सिस्टर, जो वचन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वो पढ़कर मैं खत्म करता हूं। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड वर्स 2। बाय द वे, नेक्स्ट वेडनेसडे भी हम एक्सोडस इसका 3रा अध्याय वचन 1 और वचन 2 में से बात करने वाले हैं। मुझे नहीं पता पवित्र आत्मा हमको कहां तक एक्सटेंड करते इस वचन के लिए। द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 वर्स 2। मूसा अपने ससुर इत्रो नाम मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की परली और होरेब नाम परमेश्वर के पर्वत की ओर लेके गया, वचन 2। और जब वो उनको लेके गया, वचन 2 में लिखा है, और
परमेश्वर के दूत ने एक कटीली फाड़ी के बीच की आग की लो में से उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि फाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती है। एंड द एंजल ऑफ द लॉर्ड appeared to him in a flame of fire from the midst of bush। मूसा के लाइफ में पहली बार डिवाइन विजिटेशन हुआ, एंजेलिक विजिटेशन हुआ। कब? जब उसने 3 काम किए। इत्रो की भेड़ बकरियों को संभाला, भेड़ बकरियों को चराया और भेड़ बकरियों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके गया। हमको भी अगर डिवाइन विजिटेशंस पाना है 3 काम करना, एंजेलिक विजिटेशन पाना है तो 3 काम करना। परमेश्वर के राज्य में लोगों को संभालना है, उनको पाप में गिरने नहीं देना है, परमेश्वर के लोगों को वचन खिलाना है और उनको परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाना है। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर मानव मातू, ये वचन को, एक क्वेश्चन को और इसके आंसर को कोट करने के लिए। हालेलुया, ओ ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 हालेलुया, वाओ, गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। परमेश्वर आपको बहुत अच्छे ब्लेस करे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन ने आपसे बात किया है और जब आपने आज का वचन को सुना है, आज के वचन को आपने जब आपके लाइफ में लिया है, इसको बहुत के साथ में आपके जीवन में इस्तेमाल लेके। ओ हालेलुया, ओ राबा संदा राबा शांता काला राबा रियांदोला राबा रियांतो सुखोंदोलो रबो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं आपके जीवन के लिए कि परमेश्वर ये 3 काम करने के लिए आपको सहायता करे, जिसके द्वारा आपके जीवन में डिवाइन विजिटेशंस हो, एंजेलिक विजिटेशंस हो, परमेश्वर की आवाज को आप सुन पाए। जो एक्सपीरियंस मूसा ने किया, मैं और आप कर पाए जब हम उसके राज्य में काम कर रहे हैं। मूसा इत्रो का दिया हुआ काम कर रहा था, वैसे हमको परमेश्वर ने, खुदा यीशु मसीह ने जो काम दिया है उसके राज्य में वो करना है। मूसा भेड़ बकरियों को चराता था, वैसे ही हमको परमेश्वर के लोगों को वचन खिलाना है, वचन सिखाना है, वचन शेयर करना है। मूसा भेड़ बकरियों को परमेश्वर के पर्वत के पास लेके जाता था, वैसे ही हमको वर्शिप के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, वर्ड के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस में लेके जाना है। ओ हालेलुया। आने वाले दिनों में पवित्र आत्मा मुझे और आपको डिवाइन विजिटेशन से भरे, जहां पे हम परमेश्वर के एंजेलिक विजिटेशंस को पाए, जहां पे हम उस जलते हुए पेड़ को देखें जो जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा, और जिस पेड़ में से हम परमेश्वर की आवाज को सुने, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रिसीव, रिसीव, रिसीव मैन ऑफ गॉड, रिसीव वुमन ऑफ गॉड, रिसीव द डिवाइन विजिटेशन, divine visitation, angelic visitation. Receive for your life, receive in your spiritual life, receive for your ministry, receive for your business, receive for your financial condition, receive for your divine health, receive, receive, receive the divine visitation. Leko raba shakara kantana malalaba rosondo ribandiando bo shokorobo le pronta nama rakala ba shatanta kala raba le soto rokolo लिबांदियान्दो रबा शांदा ला रबा तेने में सके लेबे। अगर आप में से कोई बीमार है इस समय में, in the name of Jesus, I command that weakness and sickness out from your body. Be healed, be healed, be healed. चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप में से कोई डिप्रेशन में है, परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ रहा है और ये हफ्ते में ओ हालेलुया आपको गुड न्यूज दे, आपको रिलीफ दे। अगर कोई कर्जे में है, ओह यीशु मसीह के नाम से वो कर्जे के जाले आपके जीवन में टूटने पाए, परमेश्वर का अग्नि उस कर्जे को जलाए आपके जीवन में। और राबासियान तो खोलो रोबो। अगर किसी को डिलीवरेंस का जरूरत है, यीशु मसीह के नाम में मैं उसके जीवन में
मैं डिलीवरेंस को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। बी सेट फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ राबा सिखा राबा शांता। अगर कोई नई जॉब की तलाश में, ओ परमेश्वर का सामर्थ्य आपको सहायता करे नई जॉब को पाने के लिए। अगर कोई बिजनेस में लॉसेस पा रहा है, यीशु मसीह के नाम में उसके बिजनेस को खड़ा होने के लिए हम कमांड करते हैं। वो शैतान के द्वारा चलाए गए कोई भी शस्त्र आप पर और मुझ पर नहीं चलेंगे। मेरे और आपकी सेवकाई ग्रो होगी, फ्लो होगी। हमारा फाइनेंशियल कंडीशन ब्लेस्ड होगा। डिवाइन मिरेकलसली हमको प्रोविजन किया जाएगा, क्योंकि ये अंतिम दिन है और अंतिम दिनों में परमेश्वर अंतिम आशीषें देने पर है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव। आमेन, amen, amen and amen. Hallelujah and glory to God. Wow. Amen, 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 amen. Amen. My brother, my sister, आने वाले सैटरडे को हम जूम पर मिलने वाले हैं। इफ यू हैव टाइम जूम पर है, बिकॉज दिस सैटरडे इज द प्रोफेटिक सैटरडे। दिस सैटरडे इज द प्रोफेटिक सैटरडे। ये सैटरडे को हम लोग प्रोफेटिक सैटरडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं विश्वास करूंगा जूम पर जब आओगे आप इस शनिवार को, यू विल गेट एनकाउंटर, डिवाइन एनकाउंटर। यू विल एक्सपीरियंस द डिवाइन एनकाउंटर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू सो मच माय ब्रदर, माय सिस्टर। आपने आपका समय दिया, आपने वचनों को सुना। जब आपने वचनों को सुना और परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का सुनेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के आदर करेगा और आपके प्रार्थनाओं के आंसर्स आएंगे। याद करें, खुदा यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। हम बादलों पर मिलेंगे, लेकिन बादल पे मिलने से पहले परमेश्वर की भेड़ों को संभालें, परमेश्वर की भेड़ों को खिलाएं और परमेश्वर की भेड़ बकरियों को उसके पर्वत के पास लेके जाए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड नाइट। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया।
मुझको